Hi, actually today I have brought a very interesting question, that is solve for real values of x which satisfied the equation which is given as mod of x to the power x square minus 2x is equal to 1. Option is as follows, that is plus minus 1, 0, 2, plus minus 1, 0, 2 and plus minus 1 and 2. आपको सॉल्व करने इस क्वेश्चन को x के रियल वैल्यूज़ के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो याद रखेंगे कि इस टाइप के जब भी आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन हो, फॉर एग्जांपल मान लो कि आपके पास a टू दी पावर x है एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन और इस इक्वल टू कितने दे रखे हैं आपको 1, तो दिस इक्वेशन विल बी ट्रू ओनली फॉर व्हेन बेस जो है a that is must be equal to 1, ये जो बेस हैं उनको किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल. एंड अनदर फैक्ट दैट इज ये जो पावर है उस पावर को कितने के इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल, तब जाकर के ये इक्वेशन क्या होंगे, सेटिस्फाइड होंगे. पूछो कैसे, अगर मान लो कि a टू द पावर x इज इक्वल टू 1 है तो ये स्टेटमेंट तभी ट्रू होगा जब इस बेस को आप क्या कर दो, 1 कर दो. कैसे कि बेस को अगर 1 करते हो तो 1 पे कुछ भी पावर रख लो, फॉर एग्जांपल दैट इज 2, तो कितना हो जाएगा ये 1. अगर 1 की पावर 3 रखो तो पर भी 1, 1 की पावर 2021 रख लो तो पर भी कितना आ जाएगा 1. कहने का मतलब है कि बेस को अगर 1 कर दे तो पावर कुछ भी रखे ऑलवेज आंसर कितना आता है 1. तो ये जो इक्वेशन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट कब ट्रू होगा, हमको अगर RHS में 1 है तो LHS में कितना आना चाहिए 1. और ये तभी होगा जब बेस को अगर 1 कर दे तो पावर कुछ भी कर दे, x करे, 1 करे, 2 करे, कुछ भी करे, LHS में भी कितना आ जाएगा 1. और जो चीज़ इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, यानी कि कोई भी वैल्यू x के रखने से अगर LHS में 1 आता है और RHS में 1 है, मतलब वो इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है x की वैल्यू. इसका मतलब है कि अगर a की वैल्यू को 1 कर दे तो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा. मतलब कि अगर बेस को 1 कर दे तो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा. तो ये इक्वेशन तभी आपका ट्रू होगा जब इस बेस कितना होना चाहिए 1. तो दैट्स वाई मैंने लिखा a इक्वल टू कितना 1. दूसरी कंडीशन क्या है कि x मस्ट भी इक्वल टू होनी चाहिए 0. क्यों होना चाहिए, क्योंकि आप बेस में कुछ भी रख लो, 1 2 3 4 5 कुछ भी रखो, अगर इस पावर को 0 कर दे, फॉर एग्जांपल 2 टू द पावर 0 दैट विल बी 1, 1 टू द पावर 0 दैट विल बी 1, अगर 5 टू द पावर 0 दैट विल बी 1. तो आप यहाँ पर x की जगह कुछ भी मतलब एक जगह कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, बट अगर x ये जो पावर है, इस पावर को अगर हम लोग कितना करते हैं 0, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1. तो ये स्टेटमेंट अगर ट्रू होना है तो इसके लिए 2 कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि बेस को 1 होना चाहिए तभी जा करके ये जो RHS में 1 है उसके इक्वल होगा, और दूसरा कि ये जो पावर है, पावर को अगर 0 कर दे तब पर भी इसमें बेस में कुछ भी रहे तो उसको कितना बना देगा, 1 बना देगा. तो इस वजह से इस टाइप के जितने भी इक्वेशन होंगे वो तभी ट्रू होगा जब a की वैल्यू 1 होनी चाहिए, मतलब बेस 1 होना चाहिए और पावर जो है वो x दैट मस्ट बी इक्वल टू 0. बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक थर्ड कंडीशन दैट इज अगर आपके पास मोड ऑफ x इक्वल टू कुछ भी वैल्यू k अगर गिवन हो तो इसको जब भी आप सॉल्व करेंगे अगर मोड को रिमूव करते हैं तो x इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, प्लस माइनस k. ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा कि मोड का काम है कि मोड के अंदर कुछ भी वैल्यूज रखो, आप प्लस रखो या माइनस रखो, वो क्या कर देता है, प्लस कर देता है. क्या कर देता है, प्लस. तो सोचो कि अगर मोड के अंदर आप प्लस के का मोड निकालो तो पर भी आंसर के, और अगर माइनस के का वैल्यू निकालो तो पर भी आंसर के. कहने का मतलब है के की वैल्यू अगर +2 ले लो तो पर भी आंसर 2, और -2 लो तो पर भी आंसर 2. तो आपके ये जो वैल्यूज है, ये मोड दोनों वैल्यूज़ के लिए ट्रू होता है, प्लस के लिए भी ट्रू होता है और माइनस के लिए भी ट्रू होता है. एग्जांपल के तौर पे देखिए, मान लो कि मोड ऑफ x इज इक्वल टू 2 रहे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +-2. क्यों होगा, क्योंकि +2 का भी मोड 2 होता है और -2 का भी मोड 2 होता है. तो ये जो मोड ऑफ x है LHS में, ये +2 और -2 दोनों के लिए इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है. दैट्स वाई x की वैल्यू प्लस माइनस दोनों को दोनों हो गई. तो एक तो थर्ड कंडीशन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये भी याद रखना चाहिए. आइए अब क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बताया मैंने, अगर कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसके इक्वल 1 दे रखा है तो सबसे पहले जो इसका बेस है उस बेस को कितना होना चाहिए, 1 के इक्वल. दैट इज़ ये जो आपका सबसे फर्स्ट वन केस जो है, इस फर्स्ट केस में आपको ये जो मोड ऑफ x है, इस मोड ऑफ x को कितना होना चाहिए, 1 के इक्वल. क्यों होना चाहिए वो मैं समझा चुका हूँ. तो अगर मोड को रिमूव करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये +-1. ये भी समझा चुका हूँ मैं, +-1 कैसे होगा.
अब देखिए यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, +-1। ऑप्शन देख लीजिए आपके पास कौन सा ऑप्शन है, ए में टिक कीजिए, है कि नहीं। बट अगर आप ऐसा करते हैं 1 में अगर टिक करेंगे तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा और गलत के तौर पे आपको -1 मार्क बैठाएगा आपके। ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात अभी मैंने बताया कि अगर आप ऐसा जल्दीबाजी में करते हैं तो ऊपर भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये केवल x के वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाइड नहीं होता है, ये जो पावर है उसके लिए भी ये इक्वेशन सेटिस्फाइड करता है। तो आप जब बेस को सॉल्व किए तो पावर को भी सॉल्व कीजिए। मैंने बताया था कि जब बेस 1 की इक्वल होता है और ये जो पावर होता है पावर किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। दैट इज़ केस सेकेंड में जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, होती है तो x² - 2x दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। क्यों होगा ये भी सिखा चुका हूँ मैं। अब दोनों में क्या करेंगे, x कॉमन ले लीजिए, कितना होगा x - 2 = 0। अब क्या करते हो आप, x - 2 को उधर ट्रांसपोज करोगे तो x की वैल्यू 0 होगी और अगर x को ट्रांसपोज करोगे तो x - 2 = 0 होगी। दैट मीन्स ईदर x = 0 और x - 2 = 0। इससे x की वैल्यू 0 आ गई और इससे सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 और 2। देखिए ऑप्शन है 0 और 2 है, बट इसमें भी आपको टिक नहीं करना। अगर करते हैं तो पर भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास x की 4 वैल्यूज आ रही है, एक तो 0, 2 और +-2। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। अगर आप सी में अगर टिक करते हैं तो ऊपर भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि इससे पहले एक क्वेश्चन मैंने बताया था, उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाया है मैंने कि जब भी आप इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो उस वैल्यू को आप चेक कीजिए कि उस वैल्यू के लिए आपका इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग +-1 में 1 को चेक करते हैं। तो देखिए LHS में आपका क्या दे रखा है, mod of 1 और उसके बाद कितना कीजिएगा, 1 का स्क्वायर -2 × 1। इससे जब सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 और 2 × 1 दैट इज़ 2 और mod of 1 टू द पावर ये है। अब इसे सॉल्व करेंगे, देखिए 1 - 2, इसको इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा यहीं कर देता हूँ मैं। देखिए 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 और 2 × 1 दैट इज़ -2 और इसे सॉल्व करिएगा तो कितना, -1 और यहाँ पर 1 का मोड जो है कितना होगा, 1। अब 1 पे पावर -1 रखिए या कुछ भी रखिए, 1 की उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। अब कहने का मतलब है कि 1 जब आप इस पे रखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 और RHS में भी कितना है, 1। मतलब दोनों को दोनों इक्वल आ रहे हैं, मतलब आपके 1 के लिए इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है। अब +1 रख के चेक किया, -1 रख के चेक कीजिए, -1 का आंसर, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 और -1 × माइनस कितना हो जाएगा, +2 × 1 2 दैट विल बी 3 और यहाँ -1 का मोड कितना हो जाएगा, 1 पे पावर 3 रखिएगा तो कितना हो जाएगा, 1। अगेन फिर से आपका 1 आ गया। -1 के रखने से भी RHS में जो वैल्यूज़ है वही LHS में आई, मतलब -1 के लिए भी इक्वेशन ट्रू है। अब 2 के लिए चेक कीजिए, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 -2 2 जा 4 4 - 4 कितना हो जाएगा, 0। पावर आपका आ गया 0 और बेस ये जो 2 है, 2 का मोड कितना हो जाएगा, 2 और 2 पे पावर 0 रखेंगे तो ऊपर में आंसर कितना आएगा, 1। मतलब कि ये 2 के लिए भी ये इक्वेशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। अब बचा क्या चीज़ आपका, 0 को रख के चेक कीजिए, 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0 -2 × 0 0 0 - 0 दैट इज़ 0 और 0 का मोड कितना होता है, 0। अब ये पावर है और इसको सॉल्व किया तो आपने बेस को 0 आया। अब 0 पावर जब 0 रखेंगे तो याद रखिएगा इसको बोलते हैं अनडिफाइंड। ये टर्म क्या हो जाती है, अनडिफाइंड, जो कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्या होता है ये, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो ये क्या होता है, इनडिफाइंड, या बोल सकते हैं इन्फिनिटी। ये वैल्यू क्या होता है, अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड जो है कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा, यानी कि इन्फिनिटी कभी भी, ये जो इन्फिनिट है, इन्फिनिटी नेवर बिकम्स टू 1, ये कभी भी 1 के इक्वल नहीं होता। दैट्स वाई 0 जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो राइट आंसर जो आपका होगा वो क्या चीज़ हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगा +-1 एंड 2, हैंस करेक्ट ऑप्शन इज डी। तो किस में टिक करेंगे आप, करेक्ट ऑप्शन इज डी। तो जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले इसमें ध्यान रखिए, ब्रेन को कॉन्शियस रखिए कि क्या आपका सेटिस्फाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है। ये नहीं कि डायरेक्टली सॉल्व किए आप ऑप्शन में टिक कर देंगे। अगर डायरेक्टली सॉल्व करके ऑप्शन में टिक करेंगे तो ऑप्शन गलत हो सकते हैं। तो जब भी सॉल्व कीजिएगा तो उसको चेक कीजिए कि आपके इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। दैट्स ऑल।